भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो क्या बोलो ये गुरुजी ये सूत्र है क्रियो हेतु ताच्छील्यानुलोमेषु। इसमें ये कहा है कि हेतु और ताच्छील्य और अनुलोम में अर्थ जो यदि द्योतित हो रहे हो तो क्रिय धातु से ट प्रत्यय होता है। तो इसमें गुरुजी ताच्छील्य अर्थ जो है उसका थोड़ा समझ में नहीं है। ताच्छील्य बाबू तत्स्वभाव, ऐसा करने का, किसी चीज को करने का स्वभाव। शील, शील मतलब जानते हो, शील मतलब स्वभाव, कि ऐसा उनका शील ऐसा ही है, मतलब उनका स्वभाव ऐसा है। तो तत्शीलस्य भावः ताच्छील्यम है ना, मतलब तत्स्वभावता एक रूप से शब्द से अर्थ कहे तो, लेकिन एक रूप से किसी चीज को करने का स्वभाव, स्वभाव अर्थ लेकर के चलोगे तो हो जाएगा कि जो उनका स्वभाव अर्थ गम्यमान हो रहा हो। तो जैसे श्राद्ध कर, इसका उदाहरण दिया ना, तो श्राद्धम करोति इति श्राद्ध कर, ये कर रहे हो ना, तो यहाँ पर ये ताच्छील्य अर्थ गम्यमान हो रहा है। आया कि नहीं आया? क्या, कैसे? मतलब श्राद्ध करने के स्वभाव वाला। श्राद्ध कर का क्या तात्पर्य है? श्राद्ध करने के स्वभाव वाला। जैसे जैसे किसी का खाने का स्वभाव होता है ना, तो यही उसका ताच्छील्य हुआ, मतलब खाने का स्वभाव। आया कि नहीं आया? वो वस्तु बदल सकती है, खाने का स्वभाव, श्राद्ध करने का स्वभाव इत्यादि इत्यादि सब चीजें बदल सकती है, लेकिन बात ताच्छील्य का मतलब स्वभाव, ऐसा करने का स्वभाव। तो यदि ऐसा स्वभाव अर्थ गम्यमान हो रहा हो, ताच्छील्य है ना, अर्थ गम्यमान हो रहा हो, तो वहाँ पर भी क्री धातु से कौन प्रत्यय? ट प्रत्यय करना। जैसे श्राद्धम करो कि श्राद्ध करो, मतलब क्या अर्थ इसका क्या आया कि श्राद्ध करने के स्वभाव वाला। आया कि नहीं आया? यदि ऐसा अर्थ गम्यमान हो रहा तो भी, यदि केवल यही अर्थ गम्यमान हो रहा हो कि श्राद्ध करने वाला, बस इतना ही, मतलब आज कोई श्राद्ध कर रहा है, उसका ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसा ताच्छील्य मतलब उसका नहीं है, मतलब स्वभाव नहीं है श्राद्ध करने का, लेकिन कर रहा है अभी। खाली इतना ही अर्थ गम्यमान हो, श्राद्धम करोति श्राद्ध करने वाला, इतना ही ताच्छील्य यदि गम्यमान नहीं हो तब ये सूत्र क्री धातु तो है, कर्म उपपद में भी है, सब है, लेकिन तो प्रत्यय नहीं होगा, नहीं करेगा। आया कि नहीं? फिर क्या होगा? तो फिर वो सामान्य सूत्र लग जाएगा। कौन सूत्र? कर्म उपपद में रहते धातु से कोई करने वाला कोई सूत्र, सामान्य सूत्र कोई होगा ना, कौन प्रत्यय होगा? अरे कुछ तो प्रत्यय करेंगे। रियल और नियत से इधर वो सब करने वाला, ये कर्ता अर्थ में रियल और नियत कब से होने लगा? अरे रियल और नियत तो क्या कौन अर्थ में होता है? तो कर्म अर्थ में होता है ना, यहाँ करने वाला हम कह रहे हैं, ध्यान रखो। तो कौन सूत्र लगेगा इधर? मूल त्रिचौ भी ठीक है, कर्म उपद रहते ना, कह रहे हैं कर्मण्यन। हाँ, तब फिर सामान्य सूत्र है ना, कर्मण्यन। तो वे कर्म उपद रहते, जैसे कुंभम करोति में नहीं किया था। अरे वहाँ कुंभम ये कर्म उपद रहते, क्री धातु ही तो था, तब फिर वहाँ पर कौन प्रत्यय कर लिया? अण प्रत्यय कर लिया है ना। क्यों अण कर लिया? क्यों ये सूत्र से ट प्रत्यय नहीं किया? क्योंकि वहाँ पर क्या अर्थ हो रहा था, ध्यान रखना कि भाई क्या विवक्षा थी हमारी कि भाई कुंभ घड़े को बनाने वाला, इतना ही।
न वहाँ कोई हेतु अर्थ गम्यमान हो रहा था, मतलब द्योतित हो रहा था, न ताच्छिल्य अर्थ द्योतित हो रहा था, न अनुलोम्य अनुलोम्य है ना, अनुलोम्य अर्थ भी नहीं ना हो रहा था, तो ऐसा कोई अर्थ गम्यमान नहीं हो रहा था, इसलिए इससे ट प्रत्यय नहीं हुआ, इसलिए वहाँ सामान्य सूत्र कर्मण्य लग गया, अण लग गया, अण का अ रहा और क्री को वृद्धि कर ली, तो होने के कारण अचोनिति से वृद्धि करके कार बना लिया। आगे की प्रक्रिया तुमको पता ही है, कुंभ का र बना लिया, आया कि नहीं? लेकिन ये जो उदाहरण दिए जैसे यशस्करी इत्यादि जो उदाहरण दिए, तो यहाँ पर यशस्करी विद्या, यश को करने वाली, यश को देने वाली विद्या, ये अर्थ आ रहा है ना। तो यहाँ पर साफ साफ तुमको अनुभव से आ रहा है कि यहाँ निमित्त अर्थ गम्यमान हो रहा है, ये विद्या यश को देने वाली है, मतलब यश की कारणीभूता है, कारण है कौन? विद्या। ये कारण अर्थ द्योतित हो रहा है ना, इसलिए वहाँ पर अण प्रत्यय न करके विशेष सूत्र से क्या कर लिया? ट प्रत्यय कर लिया, आया ना। और ये जो बात करेगा ना बाबू, विकल्प से बात करेगा, उसका कर्मण्यन का ये ट प्रत्यय की नित्य ही बात करेगा, नित्य, क्योंकि ये विशेष सूत्र है, और तो विशेष तो है, तो उससे क्या हो गया है? विशेष होता है तब भी तो स्वरूप है, ट का भी और रहता है, अण का भी और रहता है, स्वरूप है। अस्वरूप अपवाद प्रत्यय विकल्प से बात होता है, ये तो स्वरूप है, तो नित्य ही बात करेगा। निमित्त अर्थ द्योतित हो रहा था, इसलिए हमेशा यशस्करी ही बनेगा, कभी भी अण करके कुछ यशस्कारी वगैरह नहीं बनेगा, समझे? दूसरा वाला जो था श्राद्ध का रहा, यहाँ पर भी ऐसे अर्थ गम्यमान हो रहा है, कौन? ताच्छिल्य अर्थ, तत्स्वभाव, ऐसा करने का स्वभाव है ना। तो क्या है, कैसा करने का? तो श्राद्ध करने का स्वभाव वाला, तो ताच्छिल्य अर्थ गम्यमान हो रहा था, इसलिए यहाँ पर ट प्रत्यय करके श्राद्ध बना लिया, आया ना। और ऐसे ही वचन कर रहा, यहाँ पर कौन अर्थ गम्यमान हो रहा है? अनुलोम्य अर्थ गम्यमान हो रहा है, अनुलोमता, अनुलोम्य है ना, आज्ञाकारिता है ना, एक तरफ से ऐसे ही हुआ ना, अरे आज्ञा का पालन करना, किसी बड़े आदमी ने, ज्येष्ठ व्यक्ति ने कुछ आज्ञा दी तो उसका पालन करना, उसके अनुसार अनुवर्तन करना, चलना, यही ना अर्थ किया। आराध्य चित्तानुवर्तनम, यही ना अर्थ किया। तो ये अर्थ गम्यमान वचन कर, जैसे राम वचन कर, अरे दशरथ जी ने जो कहा उनके पिता ने कि भाई तुम वन चले जाओ 14 साल के लिए, तो उस वचन का पालन किया। ये नहीं कि भग गए, उनको अब राज्य मिलने वाला है, अब कहाँ अभी सब कबाड़ कर रहे सब, अभी हटाइए, बाद में देखेंगे, अभी पहले इसको निपटाइए, कल राज्य अभिषेक, ऐसा नहीं किया, कहे कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अब आपने वचन आज्ञा दी है तो वही पालन किया जाए, तो वचन को करने वाला। तो क्या अर्थ गम्यमान हो रहा? अनुलोम्य आज्ञाकारिता गम्यमान हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट प्रत्यय हो जाएगा, वचन कर बन जाएगा। ट प्रत्यय करोगे सीधी बात है, टकार चला जाएगा रहेगा, तो बस क्री जाकर में क्या करना है? बस गुण तो होगी नहीं, गुण होगी, अण होता तो वृद्धि होती, ट होगा तो वृद्धि नहीं होगी, गुण कर लेंगे, तो करह बन जाएगा, उसमें अण करते हैं तो कारह बनता है, अर्थ आया ना, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती, कुंभ का रह है संबंध, यहाँ वचन का रह, ये सब बन जाएगा, तो यही बनाया नहीं आया समझ में। तो ताच्छिल्य मतलब तत्स्वभाव, ऐसा करने का स्वभाव, ऐसा स्वभाव वाला, ठीक है ना। चलो यहाँ से मूल विभुजा दिव्य कह, यहाँ से सुनाना है, इसके अलावा कुछ हो तो बोलो, हो गया सब, हो गया, क्लियर है। चलो अब मूल विभुजा दिव्य कह से सुनाना है तुमको, तो चलो सुनाओ। तो मूल विभुजा दिव्य कह, यही वार्तिक है, क्या अर्थ है इसका? मूल विभुजादि गणपठित जो है उनसे क प्रत्यय होता है, किस अर्थ में? कई लोग बता ही दे। चलो कर लेंगे, तो क्या करेंगे? कौन है यहाँ पर मूल विभुज का पहला कौन है? मूलानी विभुजति, ये विग्रह करोगे क्या अर्थ हो जाएगा? कि मूल का वो रोधने वाला, नाश करने वाला, यही हो जाएगा। विपूर्वक भूष धातु है, तो क्या कर लोगे यहाँ पर? मूलानी विभुजति। तो ये तो विग्रह हो गया लौकिक। अब अलौकिक विग्रह करेंगे तो
क्या लोगे विग्रह करोगे? मूल आम हाँ, वी पूर्व भुज धातु है तो विभुज, विभुज और इससे क प्रत्यय क हो जाएगा। क प्रत्यय कर लेंगे। तो देख लो पहले क प्रत्यय करने से पहले कर्म ऊपर, अभी ये तो इतना कुछ कह नहीं रहा, सीधा कह रहा है मूल विभुज आदि शब्दों से क प्रत्यय होता है। तो चलो कोई नहीं, कर लिया जाए कि तात्पर्य उसका वही है ना कि मूल आदि कर्म उपद रहते हैं, ये विभुज आदि धातु जो है उनसे क प्रत्यय होता है, उसका तात्पर्य वही है। मूल विभुज आदि से क होता है, उसका तात्पर्य यही ना है। चले तो कोई नहीं, तो कर लिया जाए। उसमें कुछ है ना, ये मूल आम ये क्या है? कर्म है ना, कर्म है। उपद रहते विभुज धातु से क प्रत्यय करता है, कर लिया, कर लो। और फिर क्या कर लिया जाए? क में क चला जाएगा और अ बचेगा तो और कुछ कित होने का गुण आदि तो होना नहीं, विभुज यही बनेगा, मूल आम विभुज। अब इसको उपपद मतिंग से इसका उपपद समास नाम हो जाएगा, समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सुपलुप कर लेंगे तो मूल विभुज। ये प्रातिपदिक तो है ही, तो ससु लाएंगे और सस्य ऋतु विसर्ग मूल विभुज अर्थात नाम हो जाएगा रथ। रथ का नाम हो जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? मूल को नाश करने वाला है ना, मूल का नाश करने वाला। यही अर्थ कर दिया ना, क्या इसमें दिमाग खपाना? चले कर देता है ना वो भाई, रथ चलता है रास्ते के ऊपर तो मूलों को नाश कर देता है ना, घास फूस के मूलों को। चलो तो ये कर लिया, ठीक हुआ। चलो फिर आगे उदाहरण दिया महीधरः, महीद्रः। धरह करेंगे तो फिर क प्रत्यय कैसे होगा? नहीं होगा। महीद्र धातु से क करोगे धरह कभी बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो कित रहेगा तो गुण नहीं हो पाएगा ना, तो फिर फर्क पड़ जाएगा। देखो ये सब अनुबंध जोड़े जा रहे हैं तो बहुत सोच विचार करके जोड़े जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं जोड़ रहा है कि कुछ कहीं जोड़ दिया, कहीं क जोड़ दिया, कहीं अण जोड़ दिया, कहीं स जोड़ दिया, ऐसे नहीं जोड़ रहा है। बहुत कुछ विचार करके अनुबंध जोड़ा जा रहा है। एक भी अनुबंध फालतू में नहीं जोड़ा गया है कि ऐसे ही जोड़ दिए, मजा आ रहा था तो बना दिए अलग अलग प्रत्यय, ऐसा नहीं। उसकी पीछे विज्ञान है, सोचोगे तो मिलेगा कि क्या क्या सोच के क्या रखा गया है। चलिए ये तो इसमें क्या, ये जो महीद्रः और कुद्रः ये जो उदाहरण दिए ये मतलब उसमें पठित है। अच्छा चलो, हमने ऐसा सोचा कि आकृति गणों ने लिखा, उसके बाद लिखा तो हमने सोचा आकृति गण होने के कारण ये इसमें मान के हम लोग कर लेंगे, तो ऐसा हमने घटा दिया। कोई बात नहीं, उसमें आया है तो मूल विभुज आदि में आया है तो मान के कर लिया जाए। इसके अलावा यदि कोई शब्द ऐसा मिले जहाँ पर क प्रत्यय करने पर ही वो रूप बनता हो, है ना, तो फिर उसको इसमें मान लेना। और कोई सूत्र क करने वाला ना होता है ना, तब इसको इस गण में मान लेना। तो उसका उदाहरण कोई दूसरा देना, महीद्र कुद्र दे दो, इस गण का ये करके दे दिया जाए। क्या करना है? महिम धरती, क्या अर्थ हो जाएगा? मही को धरने वाला धरने मतलब किडनैप करने वाला नहीं, धारण। तो सही से बोलो कुछ। मही को धारण करने वाला। मही मतलब पृथ्वी को धारण करने वाला। चल यही ना अर्थ हो गया। तो कर लो बाबू, इसमें क्या करना, सरल है ये, करो। अलौकिक विग्रह होगा मही गस और ध्री क में तो क चला जाएगा, अ बचेगा और कितवात होगा नहीं, तो क्या कर लिया जाएगा? गुण कितवात गुण नहीं होगा, क्या है फिर गुण का। अरे हाँ, ईगो एडाची से यान हो जाएगा। फिर कहाँ से कहाँ चल रहे, कहाँ दिमाग? ईगो एडाची से यान कर लेंगे, री को गुण वो यान र हो जाएगा तो ध्र ये होगा। और इधर इसकी फिर उपपद मतिंग से समासनाम कर लेंगे, समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुपलुप करेंगे तो मही ध्र। प्रातिपदिक संज्ञा है सूर तो सर्गो मही द्र, को धारण करने वाला पर्वत। ऐसे ही कुद्रह बन जाएगा। अब इसमें क्या कहना, क्या विग्रह बोल लो खाली में? कुम धरती इति कुद्रह। अलौकिक विग्रह भी बोल लो। कु गस ध्री क, बस बाकी से समान है प्रक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। चल कुद्रह चले, अर्थ वही ना हो जाएगा, दोनों पर्वतवाचक शब्द है। चलो फिर आया सूत्र चरेष्ट। क्या अर्थ कर दिए इसका? चरेष्ट का अधिकरणे उपपदे चरेहे टह स्यात्। ये अपने से बनाना, वो अधिकरणे उपपदे लिखे छोड़ दे तो हम भी छोड़ दे, ऐसा तो नहीं
नहीं। बात नहीं हुई, हाँ। अर्थ नहीं हुआ पूरा। नहीं अरे वो अब शॉर्ट में लिखेंगे, पूरी लघु निदान में पूरी पूरी वृत्तियाँ थोड़ी नहीं लिखेंगे। हाँ जो बाकी की चीज थी वो लिख वो दी। लिख दी। अधिकरण है उपपद है। उपपद क्या है। हिंदी में अर्थ हो कि जाएगा? अधिकरण उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय होता है। ट प्रत्यय कोई भी प्रत्यय हो ना तो उसमें देख लिया करो कि भाई इसमें क्या है। तो टकार की संज्ञा हो टकार की जाएगी संज्ञा और हो जाएगी बस। और रहेगा, तो हाँ। इतना कोई भी प्रत्यय आए ना तो उसमें ये पक्का पता होना चाहिए कौन कौन एक संज्ञा हो एक संज्ञा हो जाएगी, क्या जाएगी, क्या बचेगा। बचेगा, हाँ। ठीक है ना। चलो तो क्या कर लिया यहाँ पर? अधिकरण उपपद कह हाँ, रहा है, ये अधिकरण। कर्म उपपद नहीं कह नहीं रहा कह है। रहा, चलो हाँ। कोई बात नहीं। क्या उदाहरण दिया? गुरुचरः गुरुचरः। क्या विग्रह किया इसका? गुरुषु चरति इति इति गुरुचरः। गुरुचरः। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? कि गुरु नाम का जो क्षेत्र है हाँ कुछ उसमें देश है उसमें उसमें चरण वो घूमने वाला चरण करने वाला, विचरण विचरण करने वाला। आया कि नहीं आया? हाँ। चलो तो यही ना, घूमने वाला कोई भी वो हाँ। कुरुक्षेत्र में घूमता रहता है हाँ। तो उसको कहेंगे गुरुचरः। गुरुचरः। तो कुरुषु चरति। चरति। तो ये कुरुषु क्या है बाबू? ये गुरुषु अधिकरण अधिकरण है। है। तो अधिकरण अधिकरण उपपद रहते चर धातु से कर लो ना ट प्रत्यय कर लेंगे। अलौकिक विग्रह अलौकिक बोलो। विग्रह होगा गुरु सुप चर और यहाँ पर ट ट प्रत्यय किस अर्थ में? कर्तार्थ में। अर्थ में ही होगा, वो तो पर थोड़ी कोई हो नहीं, जाएगा। हाँ। चलो और ये कुरुसुप जो है वो उसको वहाँ षष्ठी नहीं ना करोगे? नहीं, नहीं। कल कर रहे थे तुम। नहीं, षष्ठी वो नहीं। कर्तृकर्मण कृति नहीं ना करेगा? लगेगा। अरे कृदंत का योग होने पर अनुक्त अनुक्त कर्ता और कर्म में षष्ठी षष्ठी होती होती है, है। न कि अधिकरण और नहीं। सबों में षष्ठी नहीं करेगा। ध्यान कर्ता रखना। और कर्म कर्ता और कर्म होगा तब ही षष्ठी होगी। चलो तो कोई नहीं, अधिकरण में अधिकरण। सप्तमी सुप रहेगा। कुरुसुप गुरु सुप चर ट। तो आया कि नहीं आया? चलो अब ये ट में तो ये कोई पूछे कि भैया ये कुरु देश तो एक ही है, हाँ फिर कुरुसु ऐसे बहुवचन क्यों किया? अरे कुरु देश तो एक ही है ना, हाँ। कुरव कहना चाहिए। हाँ कुरुसु क्यों कर रहे हो बहुवचन है? हाँ कुरव कर देते, सप्तमी करनी थी हाँ, कोई बात नहीं, सप्तमी। कुरव कर लेते। कुरव। तो ध्यान रखना ऐसे जो देशवाचक शब्द होते हैं नित्य बहुवचनार्थ ही चलते हैं। कुरु, पांचाल ऐसे ऐसे जो देश है ना, हाँ। एक सूत्र ही नित्य बहुवचन। नित्य बहुवचन, पांचाला हा, पुरावा हा, पुरावा। ऐसे ही बहुवचन ही चलते चलते हैं। हैं। तो ध्यान रखना जी। नित्य बहुवचन में चलेंगे तो इसलिए पुरुष गुरु कहा ही गया। डाका। तो देश एक है उससे कोई मतलब नहीं। आया ना। हाँ। चलिए तो यहाँ पर टकार की तो चोटू सूत्र से संज्ञा तस्लोप सलोप हो जाएगा और रहेगा चर ये होगा और इसकी पुरुषुप चर। पुरुषुप पूरा चर। बोला करो, हाँ, हाँ। पुरुषुप चर ये स्थिति बनी। अब इसकी उपपद मतिंग से उपपद हो समास जाएगी नाम कर उपपद लेंगे, संज्ञा, हाँ। समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, समास सुपलोप कर संज्ञा, लेंगे। तो स्थिति बनेगी कुरु चर। ये प्रातिपदिक है ही तो इससे सू लाएंगे और सस्य ऋतु विसर्ग विसर्ग कर लिया कुरु जाए। चर। कुरुचरः, कुरु देश में विचरण करने वाला देवदत्त। कोई भी हो सकता हाँ। है। चलो ये कर लिए। फिर ये से कोई भी बना सकते हो, अधिकरण उपपद रहते हैं ना। हाँ। और भी कुछ हो मान लो वहाँ पर तो चर धातु चर लेकिन धातु होना ही, चाहिए, हाँ। अधिकरण उपपद में होना उपपद चाहिए। में। तो ट प्रत्यय कर कर देना। देना। नहीं आया? आया। चलो कर दिए। फिर भिक्षा सेना दायेषु च। यही सूत्र इसके बाद चरेष्ट हक जस्ट हाँ, बात का just है, बात इसमें का भी है। चरेष्ट हक की चरेष्ट अनुवृत्ति की आ अनुवृत्ति आ जाएगी। जाएगी। तो इसमें क्या अर्थ हो जाएगा? भिक्षा सेना और आदाय। ये तीनों में से तीनों कोई कोई उपपद उपपद में रहते रहते चर धातु से ट प्रत्यय होता है। आया कि नहीं? हाँ। वो अधिकरण उपपद मांगता था, इन्होंने तीन बता दिए हाँ। कि भाई ये उपपद भिक्षा रहते हैं। सेना। आया कि नहीं? हाँ। चलो तो क्या है पहले भिक्षा का बताओ। भिक्षाम चरति। ये कर लोगे हाँ। ना? तो क्या उपपद, क्या अलौकिक विग्रह बोलो। अलौकिक विग्रह भिक्षा गस चर ट। क्योंकि देखो यहाँ कौन उपपद में? भिक्षा भिक्षा उपपद में है, उपपद तो में यहाँ है, चर चर धातु से धातु ट से ट प्रत्यय प्रत्यय करता कर अर्थ में देंगे। कर ही लिया जाएगा। हाँ। कौन सूत्र से? ये भिक्षा सेना दायेषु च। हाँ, ध्यान रखना। चलो तो कर लिया। तो भिक्षाम चरति इसका अर्थ भी आया ना हाँ, समझ हाँ, में? कि भिक्षा को अर्जन करने वाला। विचरण पूर्वक विचरण अर्जन पूर्वक, करने वाला, ऐसे कर लेना। हाँ। अरे धातु के अनेक अर्थ होते हैं, तो चर धातु के भी अनेक अनेक अर्थ। अर्थ हैं। थोड़ी नहीं कि गति और भक्षम दो ही नहीं। अर्थ होगा। चलो तो भिक्षाम चरति चरति, कर लिया ना। तो हाँ। भिक्षा गस चर चर ट। ट में और रहेगा, इसे जान रहे चर चर बना ये लोगे, बनेगा। उपपद उपपद समास कर ही समास लोगे कर ना? लेंगे, हाँ, नहीं कर कर लोगे? लेंगे। हाँ। और फिर समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, शुभलुप कर लेंगे। भिक्षा चर प्रातिपदिक संज्ञा ही तो सू लाएंगे, सस्य ऋतु भिक्षाचर आया कि नहीं? हाँ। कि विचरण विचरण पूर्वक पूर्वक भिक्षा अर्जन करने वाला, प्राप्त करने वाला, घूम घूम के भिक्षा को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है उसको कहेंगे भिक्षाचर। अरे साधु सन्यासी लोग होते हैं ना, हाँ, सब भिक्षाचर, हम उनको कह सकते हैं। आया कि नहीं?
करिए। फिर सेनाम चरति, सेनाम चरति, सेनाम प्रविशति, प्रविशति, यही ना अर्थ हाँ, कर ये दिए किया। किए होंगे वो हाँ, लिखे भी लिखा है होंगे। सिद्धांत प्रविशति लिखा है हाँ। तो प्रवेश करने वाला, वाला। सेना को में प्रवेश सेना में प्रवेश करने वाला। चलो तो सेना गस रह जाएगा ना, सेना गस चर ट, तो ये सब करके समाज करके सेना सेना चर बन ही जाएगा। हाँ। इसमें कोई बात नहीं, नहीं। बना लिए ना तुम। हाँ, बना लिए। और पूरा पूरा चलेगा रूप इसका, हाँ। ये जान रहे हो ना, कर्ता हाँ। अर्थ में की वो भाव नहीं है कि नहीं, नीचे कर्ता अर्थ में। कर्ता अर्थ में है, पूरे- तो पूरे पूरा चलेगा। जैसे जैसे कर्ता चलेगा वैसे वैसे राम की तरफ राम की पूरा तरफ चलेगा। पूरा- है चलो फिर फिर आयदय, ये क्या आया दया, आदाय इति, हाँ आदाय के लिए है तो क्या कहा, आदाय ये कहाँ का रूप है, कैसा है ये ल्यवंत ल्यबंत है। है, तो वही तो लिखा आदाय आदाय इति इति ल्यबंतम। ल्यप प्रत्यंत है, है। आया ना। हाँ। और एक तो आगे हाँ। स्थान में ल्यप हो जाता है हाँ। ना, तो आदाय आदाय, ये बना ये है। बना। क्या अर्थ है इसका, ये लेकर, एक आदाय का ही पूछ रहे खाली, लेना, ऋणत्वाक लेना और लेकर, लेकर के, हाँ ये ना अर्थ होगा। हाँ। ऋणत्वा का अर्थ क्या होता है नमस्कार करके। कि ये होता है ना, तो आज उड़ता है तो ऐसे आता है ना, तो वैसे ही उस त्वा के स्थान में ही लेप हुआ है, और तो वैसे ही होगा ना कि ले करके, आया कि नहीं। प्रदाय होता तो दे करके, दे करके, प्रदान करके, ऐसा होता है। आल आन उपसर्ग जुड़ गया, ले करके, आदान करके, आदान प्रदान होता है ना, प्रदान हाँ। मतलब देना, देना, आदान मतलब लेना। लेना, तो वही करके, आदान करके, ले आदान, करके, ले करके, तो हो जाएगा। हाँ। लेकिन ये अव्ययी है, लेबंत है, ये बता दिया। हाँ, बता अब इसके बाद तुम कर लो विग्रह, करो लौकिक वाक्य के लौकिक विग्रह बोलो। आदाय इति, अब क्या आई थी अरे चर धातु ना चाहिए ना। हाँ, आदाय चरति, हाँ ये इति थी, उसके यहाँ इति क्या लगा। हाँ आदाय चरति, हाँ, अब लौकिक विग्रह वाक्य हाँ। बोलो। आदाय चर ट, इसमें कोई भी व्यक्ति अव्यय है तो बोलेंगे नहीं, मान लीजिए सू लाए हैं लाएंगे तो अव्यय उसका धातु अव्यय को हटा धातु का देगा, संयोग कर देंगे। इसलिए उसको बोला ही नहीं जाए। आदाय आदाय चर ट, चरट, और सब करके सब क्या करके, और हाँ। इसका करो क्रम से करो, इसमें थोड़ा ध्यान से क्या क्या करोगे। तो इसमें टकार की तो चुटू सूत्र से संज्ञा सब दशलोप करके श्लोक चर चर बना ये बन लिया। जाएगा। आदाय ये चर। बना। अब क्या किया जाए, अब इसमें उपपद मतिंग से तो इसको समास तो उपपद किया ही समास कर जाएगा लेंगे। ना, हाँ, और उपपद है तो समास समास करो। कर लेंगे, और समासत्वाद इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। बस शुभ लोग नहीं शुभ लोग होगा, नहीं कोई होगा। है नहीं तो नहीं ना हाँ, किया नहीं जाएगा। किया हाँ, जाएगा। फिर तो उससे सू लाएंगे और उसको ऋतु विसर्ग कर लेंगे, तो आदाय चरः, क्या अर्थ हो कि जाएगा, ले करके वो चलने वाला या जाने जाने वाला, विचरण करने वाला। क्या लेकर के, तो अन्य की अन्य लेकर के, की, जो भी हाँ। जोड़ दो अपने से, उसमें कोई हमको नहीं। नहीं है। तो आदाय चरः, चरः। चलो फिर बन गया। फिर हाँ। आगे फिर ये तीनों उदाहरण हो गए। हाँ, तीनों हो गए। हाँ, लगाया नहीं हो गया लगा इसको, है। क्या गच्च पच्च कर रहे हो। चलो फिर आगे फिर त्यों हेतु ताच्छिल्यानुलोम्येषु, हाँ एषु द्योत्येषु करोते हे टः स्यात्, करोते हैं तो तपस्या। क्या अर्थ हो जाएगा, कि ये जो हेतु ताच्छिल्य और अनुलोम्य अर्थ ये यदि अर्थ द्योतित द्योतित हो हो रहे रहे हो हो, तो क्री धातु से ट प्रत्यय होता है। कोई कैसे खाली क्री धातु होगी, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ कहे थे ना इसमें। हाँ, कर्म उपपद रहते कुछ हैं जोड़ना है उसमें। उसको, तो फिर लिखे भी होंगे वहाँ सिद्धांत में, तब फिर क्या बनेगा कि हेतु ताच्छिल्य और अनुलोम्य अर्थ यदि द्योतित हो रहे हो तो कर्म उपपद रहते क्री धातु से हाँ, ट प्रत्यय होता है। होता है। हाँ, बोलो। हेतु ताच्छिल्य और अनुलोम्य, ठंडा पानी हम भर के आए हैं, ठंडा ही है। तो हेतु ताच्छिल्य और अनुलोम्य अर्थ यदि गम्यमान हो तो कर्म उपपद रहते क्री धातु से ट प्रत्यय होता है। तो उदाहरण है हाँ। यशस्करी विद्या, ऐसे जाओ, कि यशस करे विद्या। यशस्करी विद्या, यश करने वाली विद्या। तो यहाँ पर क्या विग्रह वाक्य कर लोगे, यशः करोति, तो इसमें ये अलौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह तो हो जाएगा। यहाँ बात बताओ कि वो सूत्र से करोगे तो कुछ क्यों करोगे। हाँ, तो यहाँ पर यशः करोति, तो यहाँ पर जो हेतु अर्थ जो है यहाँ पर द्योतित हो रहा है, तो यहाँ पर क्री धातु कैसे, की
जो विद्या का जो हेतु है, नहीं विद्या का नहीं, यश यश करने वाली मतलब यश को देने वाली विद्या है, तो विद्या जो हो रही है वो यहाँ पर हेतु हो रही है, तो हेतु जो अर्थ है वो यहाँ पर द्योतित हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्री धातु से ट प्रत्यय कर लेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर अलौकिक विग्रह होगा यशस गस क्री यशस करोगे ना। हाँ, यशस करेंगे। यशस शब्द सकार आते हैं नपुंसक लिखे, तो यशस गस क्री ट ठीक है। ट में तो वो एक संज्ञा हो जाएगा टकार की और अ बचेगा। अब क्या करोगे, इधर बोलो क्री अ बचा, इधर हाँ। बोलो क्या करोगे क्री अ। क्री अ, अब ट प्रत्यय यहाँ पर मान के यहाँ पर गुण हो जाएगा, री को गुण अर हो जाएगा, तो कर ये होगा, और फिर इसका उपपद मतिंग से इसका समास नाम हो जाएगा। इसका ये यशस गस कर, इसका समास नाम हो जाएगा। समासत्वाद इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सुबो धातु प्रातिपदिक कयो से गस का लुक कर लेंगे, तो बचेगा यशस कर। अब यहाँ पर ये यशस में जो सकार है उपदान सकार है, तो सस जो शुरू इस सूत्र से ऋतु कर लेंगे, और फिर यहाँ पर अब खर पर में है, तो ये यशस में जो अब कहाँ वो यशस, अब तो यशर, हाँ यशर में जो रेफ है उसको विसर्ग कर लेंगे, सूत्र बोलो। खर वसाने और विसर्जनी, हाँ इस सूत्र से विसर्ग कर लेंगे, तो यशः कर ये बनेगा। हाँ, फिर अब क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर वो वर्ग पर में है। हाँ, तो कुब्बो हो अक्का अपौच, इस सूत्र से विसर्ग के स्थान जिह्वा मूल्य पक्ष में विसर्ग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था ना, लेकिन अब सूत्र आ गया अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशार कर्णीश्व नव्ययस्य, आया ना। हाँ, क्या अर्थ है इसका? कि आदुत्तरस्या नव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः करोत्यादिषु परेषु। यही तो कर दिया। हाँ। हिंदी में बताओ अर्थ। कि ह्रस्वकार से पर में विसर्ग को कैसे विसर्ग को वो अनव्यय विसर्ग, अनव्यय के संबंधी विसर्ग नहीं होना चाहिए। हाँ, अनव्यय अनव्ययस्य विसर्गस्य स्थाने सादेशः स्यात्, और वो भी सादेश होगा, नित्य लेकिन कब समास में होगा, और उसमें भी निमित्त क्या मांगा, पर में क्या मांगा, करोत्यादिषु परेषु, मतलब क्रियादि ये सात है जो ना, सात वो परे रहते हैं। यही ना अर्थ हुआ। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर क्या है घटा के बताओ। तो यहाँ पर विसर्ग है और ह्रस्वकारी शकार उत्तरवर्ती आकार से पर में है। अनव्यय का विसर्ग है, तो अव्यय का नहीं ना है? नहीं, अरे ये सब अव्यय था क्या? नहीं था, अनव्यय था, इसलिए उसके विसर्ग को नित्य सादेश हो, और समास के विषय में समास हुआ ही था यहाँ पर उपपद, तो नित्य करोत्यादि कौन पर में है? क्री पर में है, इसलिए हो जाएगा विसर्ग को स आदेश हो जाएगा, तो यशस कर ये बनेगा। हाँ, अभी यशस कर ये है, हमको अभी यशस करी विद्या कहना है ना, स्त्रीलिंग में ले जा रहा है ना, तो अभी क्या हो जाएगा, स्त्रीत्व की विवक्षा में गीत कर लेंगे, प्रत्यय हो जाएगा। कौन कर लेगा गीत प्रत्यय? टिट्ठाणै द्वय सज तजनै मात्रज तयप कहीं पर, ये सूत्र है। तो चूंकि ये टित प्रत्यय हुआ है ना यहाँ पर, कैसा प्रत्यय हुआ? प्रत्यय है, वरना तो सामान्य रूप से हम क्या समझते, तो विवक्षा है तो टाप कर दो, ऐसा क्या, गुरु वो क्या है, यशस करा बनाओ, टाप करोगे तो ऐसे बनाओ, लेकिन गिफ्ट क्यों, क्योंकि टित प्रत्यय कर रही है ना। अरे कौन प्रत्यय किया? टॉप प्रत्यय किया, टित प्रत्यय है, तो ये टित प्रत्ययांत होने के कारण इसको क्या करेंगे, हम गिप कर लेंगे, ये सूत्र करता टित ढ अण आइ ये सब प्रत्यय गिना है, बताए ऐसे ऐसे प्रत्ययांत हो, तो वहाँ पर स्त्रीत्व विवक्षा में क्या करना है, प्रत्यय करना, नहीं करना, गिप करना, यही है। तो ये टित प्रत्यय किए है ना, ध्यान रखना कब कहाँ पर क्या हो रहा है, ये पता होना चाहिए ना। अब ये सब पर लिखा है तो गिप ही किए होंगे, ऐसे नहीं, ध्यान रखो। कोई दूसरा शब्द आएगा, कोई मान लीजिए लेके, तो कहेगा कि इसमें करो, क्या करोगे, तब फिर तो सोचे हो, ध्यान में रखे होंगे कि भाई कैसे कैसे प्रत्यय होने पर गिप होता है, कब टाप होता है, पता रखो तब न होगा। चलिए, तो कहीं नहीं, यहाँ पर टित प्रत्यय है, तो क्या कर लिया, गिप कर लेंगे, गिप में गपा वितौ ई बचेगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा स्थिति, यशस कर ई। अब यहाँ पर ये आकार का लोप हो जाएगा, किससे, यस
सूत्र तो ऐसे बोल रहे हो जैसे नहीं पढ़े हो, अभी गया यस्येति च, इस सूत्र से आकार का लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा। अरे कि नहीं, अब क्या कैसे कुछ नहीं पता, यस्येति च क्या कहते हैं तो देखे नहीं होंगे। ईकारे तद्धिते च च परे पश्य अस्य अवर्ण इवर्णयोः अवर्ण इवर्णयोः लोपो। बस हो गया। चलो तो देखे थे, कटाए भी तो होते तो हो जाता। अरे गिफ्ट को मान के इसकी भ संज्ञा हो जाएगी ना, हाँ, इसके यशस्कारक है। यशस्कारक भ संज्ञा का अवर्ण है कि इवर्ण है, अवर्ण है तो उसका लोप लोप हो। इकार इकार अथवा अथवा तद्धित तद्धित पर पर रहते रहते। इकार इकार पर पर में में है, हाँ, तो कर लिया जाए तो क्या कर लिया जाए, आकार का लोप दो, कर लेंगे, मिला मिला दो, देंगे, यशस्करी। अब ये यशस्करी इसको मान के क्या लाया जाए, सु सु लाया लाया जाए। सु का क्या हो जाएगा, हल के आगे दीर्घ सूत्र से प्रकृतम हल से लोप हो जाएगा। यशस्करी ये बने। ठीक है, यशस्करी विद्या, विद्या यश को देने वाली विद्या यश की निमित्त होता विद्या। कर लोगे, हाँ। यश के कारण होता विद्या। चलिए तो ये कर लिया। फिर उसके बाद दूसरे फिर का श्रा- ताच्छिल्य वाला हाँ, उदाहरण, श्राद्ध कर श्राद्ध करः क्या विग्रह करोगे? श्राद्धम करोति। हाँ, मतलब श्राद्ध श्राद्ध करने करने के के स्वभाव वाला। अरे ताच्छिल्य अर्थ द्योतित हो तब न करेंगे, हाँ, हाँ। वरना तो वो कर्मण्यन बैठा है कुंभम करोति में अण किया था, वैसे यहाँ भी यहाँ भी क्री है, क्री है। पर वही उपद में आ रहा है तो सब। अण करने चला अण जाए। करने के लिए वो बैठा ही है लेकिन वो ताके हुए, लेकिन ताच्छिल्य ताच्छिल्य अर्थ अर्थ का का निर्माण हो रहा निर्माण हो रहा है, है। तो प्रत्यय ट उसका प्रत्यय। अण का बात कर ले रहा है, नित्य ही बात कर ले रहा है। नित्य बात स्वरूप हो है ना रहा है। इसलिए। हाँ। चलो तो कोई नहीं, तो ताच्छिल्य अर्थ द्योतित हो रहा है, द्योतित हो इसलिए रहा है कर तो- लो भाई। तो तो सब करके क्या बन जाएगा, श्राद्धम श्रा- करोति इति श्राद्ध करः विग्रह बोल नहीं लोगे, अलौकिक विग्रह बोल लेंगे। श्राद्ध गस क्री ट हो गया। अब क्या आगे बोलोगे, सेम प्रक्रिया है, हाँ, श्राद्ध करः बन श्राद्ध जाएगा। करः। चलो आगे कौन फिर उदाहरण है, वचनम करोति इति इति वचन करः वचन करः क्या होता है, वचन करः हाँ, वचन करः हाँ। क्या अर्थ हो जाएगा, कि वचन को करने करने वाला। वाला, वचन को मानने मानने वाला, वाला। आज्ञाकारी कोई है। हाँ। तो अनुलोम में अर्थ गम्यमान हो रहा है हाँ। ना, आज्ञाकारिता अर्थ आज्ञाकारिता, गम्यमान हो रहा है। हाँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्री धातु से ट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। हाँ। चलो कोई नहीं, बना ही लोगे अलौकिक हाँ। विग्रह, खाली बोल लो। वचन गस वचन 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 गस क्री ट बस आगे सेम प्रक्रिया, वचन वचन करः बन जाएगा। बन चलो जाएगा। आगे फिर क्या फिर है, ए जे हे खश ये जो है खस आ गया, ये खस प्रत्यय करने वाला सूत्र है। ना, ध्यान हाँ। रखना। खस की भी वो जानना प्रकृति कैसा है, खस प्रत्यय खश ण्यंत। खस और नियंत्र अच्छा, कैसे है? खश खश में शकार की संज्ञा हो जाएगी हलंतम से, और खकार की लशक वतते से संज्ञा हो जाएगी तस्। खित भी है खित भी और शित भी है। शीत भी है। हाँ। आया ना, शीत होने के कारण शीत होने के सार्वधातु कारण। कहलाएगा हाँ। ना। सार धातु कौन सा कहलाएगा। नाम रखेगा और इसको? तिंशित सार धातु कम से सार धातु सार्वधातुक संज्ञा हो नाम जाएगी। रहेगा। हाँ। और खित भी है, तो ये खित सब भी। चीजें ध्यान में रख के बचेगा अ ही, हाँ। लेकिन खित भी है और शीत भी है। ध्यान रखना तब ना काम चलेगा। हाँ, हाँ। चलो अब क्या कह रहा है, ये जे खस ए जे हे खश, ये कहता है ऋयंतात ए जे हे खश स्यात्। ये इसमें भी छोड़ दिए तुम वो। हाँ। अरे वो सब उपद रहते कहना है हाँ। ना, क्या ऋयंतात ए जे हे कर्मण्युपपदे ख्यश स्यात्। खई खश खस। खश स्यात्। हाँ, हिंदी में क्या अर्थ हो कि जाएगा? ऋयंत एजी धातु से कर्म उपपद रहते खस खश प्रत्यय होता है। कर्म उपद रहते पहले बोल देना चाहिए ना, कर्म उपपद रहते ऋयंत एजी धातु से खश प्रत्यय होता है। और लोग खस प्रत्यय क्या करना है, ठीक है वो बोलो, क्या जो स्थल क्या लिया है, उदाहरण क्या लिया, जनमे जयति इति। जन्म में जो यदि कुछ समझ में आए तो बोलो, दूसरा मसला पढ़ना है, अलग अलग बोलो। जन्म ए जयति इति। हाँ, अरे कुछ दिखे कि क्या कर्म है, क्या है, जैसे लिखा वैसे रट्टू पोपट बनने से नहीं काम चलेगा। जन्म ए जयति, ये विग्रह हो जाएगा हाँ। ना, क्या अर्थ हो जाएगा, कि जन मतलब लोगों को कपवाने वाला, कपाने वाला है ना, हाँ। कंपन कराने कंपन वाला। कराने वाला। अरे ये त्री धातु जो है, एजरी एजरी कंपन है, कंपन कौन है। कौन की है, वादी। और आत्मने आत्मनेपदी है, है, ये जते ये बनता जते है, बनता उसका अर्थ है कापना। हाँ। लेकिन एज धातु से क्या कर लिया एज जाएगा, धातु से खश प्रत्यय कर लिया। है, पकड़ो तरीका। खस एज से क्यों होगा, खश नहीं, खश इससे नहीं, वो हेतु मती चाहे सूत्र से ऋण प्रत्यय कर लेंगे। एजी बन जाएगी तब जाके तब ये जाके, लगेगा। हाँ। कर्म उपद रहते एजी धातु से सब खस खश होगा। हाँ। सीधे एज धातु से थोड़ी नहीं नहीं, करेगा, हाँ। नहीं ना करेगा। नहीं।
तब तो फिर ये जते विग्रह लिखते ये जयति क्यों कर रहा है? क्योंकि ऋण तेज तेज धातु चाहिए ना। चलो तो क्या कर लिया जाए, यहाँ पर ये जी बन गए। तो क्या कर लिया जाए तो अभी? जन्म ए जयति, जन्म ए जयति, ये अर्थ हो गया ना। अब बोलो कि विग्रह करो, जन गस घस एजी, और इसमें ये खस खस प्रत्यय कर लिया जाए, क्योंकि कर्म उपपद में कर्म उपपद में एजी धातु है तो उससे खस प्रत्यय कर लिया जाए। खस का अ रहेगा। अरे जान ही रहे, बता ही दिए है ना। हाँ। अरे खकार की संज्ञा कौन सा संज्ञा लशक व तद्धित से संज्ञा हो जाएगी, तो हलंत्यम कर देगा, तसलो बसलो लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी? तो जन गस एजी अ, ठीक है ना। हाँ। अब ये णी का लोप कर लो, खस को मान के हो जाएगा ना। अरे ईट तो होना नहीं है, तो अनिरादि अर्ध धातु है तो क्या कर लो, अनिरादि अर्ध धातु पर नीति श्रेणी का लोप हो जाता है ना। फिर कर लो। उससे पहले गुरुजी क्या सूत्र और है? कौन सूत्र? ये शित है तो इसकी तिंग से सार्ध धातु कम से सार्ध धातु संज्ञा हो जाएगी। कर्तर अर्थक सार्ध धातु पर में मिल जाएगा। वो सब छोड़ा, बाद में बात है। अभी हम क्या कह रहे हैं उसको बोलो। ईट बना है क्या यहाँ पर? इट नहीं, तो अनिरादि अर्ध धातु पर में मिल गया। तो ये जी के को पकड़ो लो तुम भी, ये जी के नी का लोप कर दो मिट्टी से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? वो आर्ध अनिरादि आर्ध धातु कहता है, ये तो सार्ध धातु। तो फिर कहाँ से सब वो सूत्र है, ये सूत्र नहीं, अरे होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अभी चाहे बाद में नहीं ना होगा। नहीं। अरे सिद्ध करने का तो ये फल हुआ ना। सिद्ध हुआ तो क्या इसका मतलब हुआ कि अब ये सार्वधातुक हो गया, तो अब यहाँ पर णी का लोप नहीं होगा। ठीक हुआ। चलो तो कोई बात नहीं, णी का लोप नहीं होगा, तो ऐसे ही रहने दो ये जी को। अब क्या करेंगे तब? फिर फर्स्ट जो है वो सार्वधातुक है, कर्ता में भी है, और लग जाएगा सूत्र कौन? कर्तरी शप। तो ए जी धातु से कर लो, क्या कर लेंगे? ए जी अ, ये दूसरा वाला, पहला वाला शब का है और दूसरा वाला खश का है। और ये फिर अ में अतो गुण से पर कर लेंगे। ए जी अ को मान के ये सब का मानो, चाहे वो सब का मान करके यहाँ पर ए जी मान के क्या कर लिया जाए? ए जी में जो ई है उसको गुण कर लेंगे, ए और आदेश कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? ए जय। और उधर ऊपर तो क्या है आपका? जन गस ए जय, स्थिति बन जाएगी। बन जाएगी। अब इसका उपपद समास कर लो। उपपद समास करना है। उपपद मध्यम से उपपद समास नाम कर लेंगे, और समास अर्थात इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और सुपलुप कर लेंगे, तो बचेगा जन ए जय। ये बन गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करते? वृद्धि करते। क्या करते? वृद्धि करते। लेकिन सूत्र एक और आ गया, अभी खत्म थोड़ी होगा। क्या सूत्र आया? अरे आया ना मूव करने वाला, अरुण अरुण द्विशत जंतस्य मुम। क्या किया इसका? अरुषो द्विशतो अजंतस्य मुमागमः स्यात् खिदन्ते परे नतु अव्ययस्य। इसमें अव्यय भिन्न होना चाहिए, ये ध्यान रखना है ना। ये जो अरुष शब्द, द्विशत और ये अजंत, उसको मुमागम होगा, लेकिन वो तीनों कैसे होने चाहिए? अव्यय नहीं होने चाहिए। आया कि नहीं? तो अरुष और द्विशत तो बाबू पता होगा हमको, वो तो शब्द ही है। वो तो कभी अव्यय होते नहीं। अरुष शब्द, द्विशत शब्द अव्यय नहीं। अजंत में ध्यान रखना है कि अजंत जो शब्द रहेगा ना, तो कभी अव्यय हो तो मुमागम नहीं होगा। ध्यान रखना। अरुष द्विशत में हमको संदेह नहीं है, क्योंकि वो तो अव्यय नहीं है, वो हमको पता है। लेकिन ये अजंत कभी कभी आ सकता है, कभी अव्यय भी आ सकता है, तो अव्यय नहीं होना चाहिए। तब वहाँ पर क्या हो जाएगा? उनको तीनों को मुमागम हो जाएगा। कब? खिदंत परे रहते, खिच परे रहते नहीं कह रहा है। तो खिदंत यहाँ क्या पर में? ये जा कहाँ से हो गया? फिर तुम्हारी यही नोटंकी तो बाद में आते तुम क्या किए हो? अरे हाँ, गुण और आदेश किया। तो फिर आई कहाँ से? तुम्हारा यही चलता रहता है ना, गड़बड़ सड़बड़, कुछ पता ही नहीं रहता तुमको कि क्या करके आए हो। ए जय ये खिदंत है, और यहाँ पर ये अजंत जन है, तो इसको, और ये अव्यय भी नहीं है। जोड़े रहो, अव्यय नहीं है तो इसको मुमागम कर लेंगे। मुमागम कर लेंगे। मुम का मा रहेगा, उमावितो अंतिम से पर में करेंगे, होने के कारण मिदजो अंत्य पर से अंतिम हो जाएगा। तो नकार उत्तरवर्ती आकार से पर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जन्म
एजय मिला दो, जनमेजय कोई संधि वंधि तो होनी नहीं। नहीं थी, है ना। हाँ। न को अनुसार वगैरह भी नहीं होगा, हल नहीं, कहाँ पर में हल नहीं पर ना, में नहीं। तो जनमेजय यही बन जाएगा। हाँ। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा आई, आई। सुर तो विसर्ग को कर लिया जाए, तो क्या बन जाएगा? जनमेजय जनमेजय परीक्षित पुत्र, परीक्षित राजा का पुत्र। जो है उसका नाम है जनमेजय। जनमेजय जन को कपाने वाला। चलो। फिर आया प्रिय वशे वदह खच। अच्छा, ये दूसरा सूत्र आ गया, हाँ। इसमें सब हो गया। क्या क्या लिखा था इसमें? इसमें हाँ। सब हो गया ना। बस ये क्या? ईशित्वात् छबादिः। हाँ, ये समझ में आया ना। हाँ, क्या कि कि खस शीत- जो है वो शीत शीत है, तो शीत शीत होने के कारण उसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई है। हाँ। और फिर कर्तृत्व सार्वधातुक पर रहते ये शब्द सब कर आदि लिया। कार्य भी कर हाँ। लेना, सब आदि आदि से पर रूप वगैरह से हाँ, धातु ये गुणे वगैरह लगा लेना। और क्या लिखा है? फिर जन्मे जयति इति जन्मेजयः। जन्मे जयति, ये क्या बोल रहे हो तुम? कुछ सही से बोलो। जन्म ए जयति इति जन्मेजयः। समझ में आए से बोलो, दूसरा मसरा मत पढ़ो। फिर प्रिय वशे ये वदः दूसरा सूत्र आ खच। गया, इसको लगा लिए। ये चले थे कि नहीं चले थे? नहीं, ये नहीं चले थे। नहीं। चलो लगा दे, कितना मिनट बना? 43। चलो भगवती नमः।